मलहम वगैरह दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने पिछले साल मंथ को मोनिका दीदी से पूछा कि क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे भाप और वो फिटकरी और धनिया का पानी से वहां पे वॉश करने को बोला। तो फिर मैंने उसको किया पिछले महीने में। तो अभी उसका पीरियड आने वाला है, उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो थोड़ा मीन्स एक 10% इचिंग था, जो पिछले मंथ था उसके हिसाब से अभी 10% है। तो मैंने उसको बोला फिर कि वो जो हमारे पैड्स है मेरे पास है, वो हमारा नारी सुरक्षा के पैड, इसके ऊपर ये डाल दो, 3 चम्मच पानी डाल दो और लगा दो। तो 2-3 दिन से लगा रही, तो बोली बिल्कुल भी अभी मुझे इचिंग नहीं हो रहा है। तो बहुत खुश हो गई कि इतना, मीन्स बहुत परेशान थी। मीन्स ये बात ऐसी है ना कि किसी को बोल भी नहीं सकते, कहीं पे इचिंग हो रही तो कर भी नहीं सकते। मीन्स बहुत वो परेशान हो गई थी। तो अभी वो बहुत खुश है कि मम्मी इतनी सादी सी, वो खुद डॉक्टर है, लेकिन वो बोली इतनी सादी सी, इतनी सीधी सी बात से इतना भी अच्छा ये हो जाता है। तो बहुत खुश हो गई भैया जी। धन्यवाद भैया जी। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। और हाँ, और एक दूसरा है कि मेरा थोड़ा चिकुनगुनिया की वजह से थोड़ा अपना जो एंकल जॉइंट है ना वहाँ पे दर्द होता था, और उसके घुटनों पे भी दर्द था। तो मैंने अपना महीन चाचा है उनसे बात किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, और बंधन उपचार भी बोला उनसे उन्होंने। तो मैं अभी 4-5 दिन से बंधन उपचार, पैर का बंधन उपचार कर रही हूँ। तो करीब लगभग लगभग 50 से 60% मुझे आराम आ गया है। तो अभी और फिर करती हूँ तो शायद हो जाएगा पूरा। तो धन्यवाद भैया, और महीन चाचा का भी धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दीदी के इस अनुभव से मुझे याद आया कि हम्म। अपने एक सीकर में दीदी हैं, डॉक्टर कविता। इसके संजीवनी हॉस्पिटल चलता है। उनके सानिध्य में लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 200-250 बहनों बेटियों की ये समस्या इन सभी चीजों से सही हुई है। और एक तो बहुत ही अद्भुत कि उस दीदी के सानिध्य में जो भी आते हैं, तो अब क्या कहती है कि पैड पे पानी डालिए और उस पे एक बूंद अमृत धारा डाल दीजिए। और जिन दिनों में आप पीरियड के दिनों में भी हैं, तो आधा 1 चम्मच पानी डाल के, 1 चम्मच में एक बूंद अमृत धारा डाल के, और उस पैड को, नीले वाली पट्टी को गीला करके फिर पहनते हैं। तो वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। मतलब उसका फोन आया तो बात हो रही थी पीछे, और भी 2-4 बातें हुई। जैसे कि कल परसों, कल की कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ माताएं बहन बेटियों की ऐसी समस्याएं होती है जो किसी से कह नहीं पाती, तो उन्हीं पे उस दीदी के सानिध्य में परीक्षण का काम कार्य चलता रहता है, क्योंकि उनके सानिध्य में बहुत सारी बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं, और उनसे गुप्त समस्याएं अपनी बताती है। तो उसका जो घरेलू उपचार परीक्षित करने का कार्य डॉक्टर कविता के माध्यम से होता है, तो बहुत ही अच्छा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नारी सुरक्षा का जो सैनिटरी नैपकिन है, या आप कोई भी सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं वो अलग बात है। मैं नहीं कह रहा कि नारी सुरक्षा का उपयोग करें, लेकिन अगर नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन में एनाइन चिप है और टिश्यू पेपर है, सैप सीट है, उसकी अलग क्वालिटी है। लेकिन जो भी आप पैड यूज करते हैं, अगर पैड भी नहीं कपड़ा भी यूज करते हैं, तो आप कपड़े को तो सब, अगर कपड़ा यूज करना है तो कपड़े को पहले अच्छे से धो के, फिर फिटकरी के पानी में डिप करके उसे छांव में सुखा लें। और जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस वक्त 1 चम्मच पानी में 1 बूंद या 2 बूंद अमृत धारा डाल के, जिस प्रकार कपड़े को फोल्ड करने के बाद रखते हैं, तो उसके ऊपर वाली लेयर पे वो पानी गिरा दें। और इस गर्मी के मौसम में तो अद्भुत है। सर्दियों में तो फिर भी थोड़ी सी ज्यादा ठंडक सी महसूस होगी, गर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भैया समय लगेगा, माफ करो, समय लगेगा, अभी बात ऑनलाइन बात होगी सुबह। माफ करें, दिक्कत क्या है, जो भी हो रहा है मर तो नहीं रहा ना, कल आ जाइएगा। ठीक है, 7:30 से 9 के बीच में नहीं। नहीं, ये बेटा बाहर रहता था ना, अभी आया। कोई बात। रिजू पंकज जी, रिजू पंकज जी, माइक अनम्यूट करें।